अभी हमारे ग्रुप की ओर से आज एक ग्राहक जागरूकता को लेकर एक नुक्कड़ नाटक की जाती है। ग्राहकों के साथ ठगी हमेशा, उनके साथ जो भी वो वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी चीज की जो एमआरपी होती है उससे कहीं ज्यादा रेट पर या जो बिना ब्रांडेड वाली वस्तु है वो हम लेके आ जाते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम सभी लोग आपके बीच में एक नुक्कड़ नाटक जरूर लेकर आए हैं। तो आप सभी से थोड़ा निवेदन है कि इस नुक्कड़ नाटक को जरूर देखें। जाएगा, आओ 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 नाटक देखो, अरे आओ आओ नाटक देखो, अरे भैया आओ, भाभी आओ, अरे भैया आओ, भाभी आओ, अरे अंकल आओ आओ, अरे आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अरे जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, अपना अधिकार पहचानो, अपना अधिकार पहचानो। अरे लूट मची है बाजारों में, ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, अपना अधिकार पहचानो, अपना अधिकार पहचानो। अरे लूट मची है बाजारों में, ये बाजारों में, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, अपना अधिकार पहचानो, अपना अधिकार पहचानो। ठीक है। अरे हमने तो लूट लिया है कुछ इन चालाक दुकानदारों ने, बड़े बड़े बाजारों में, बड़े बड़े बाजारों में हमें तो लूट लिया है कुछ इन चालाक दुकानदारों ने, बड़े बड़े बाजारों में, लंबे चौड़े बाजारों में हमें तो लूट लिया है कुछ इन दुकानदारों ने। अरे भाई इतना क्यों हंस रहे हो, क्या हो गया? हमने लूट लिया, सबने मिलके हमको लूट लिया। अरे तो भाई क्यों अगर लूटे गए हो तो इतना क्यों हंस रहे हो? अरे तुम भी लूट गए, हम भी लूट गए, सबको लूट लिया। अरे तो भाई लूटने में इतनी खुशी क्यों मना रहे हो? कभी बिना एमआरपी की चीज खरीदी है? हाँ कभी 1 रुपए से सस्ती चीज खरीदी है? तो तुम्हें लूट लिया गया है। सबको लूट लिया, सबको लूट लिया। अरे तो भाई लूटे गए हो तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? आप सब मिलकर ये बदलना चाहते हो? हाँ, तो ये देखो, क्या हम सब मिलकर इस चीज को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो ठीक है, हम सब प्रण लेते हैं और इसको बदलने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ पेश करते हैं नुक्कड़ नाटक को। फर्स्ट सीन, चारों मार मार। हाँ देखा हाँ चावल लेनी लो, लो ये 1 किलो चावल। ठीक है। अरे यार चावल तो कम लग रही है यार। अरे कह भैया, अरे चावल नहीं ना यार, देखा था कांटा चेक करो तो कतरो है। देखा अपने यहाँ तोला। अरे यार ये चावल तो हाथ से गरम है यार, 1 किलो को नहीं। कोई बात को हाँ यार, हाथ से हाँ यार तगड़िया तगड़िया ले ले भाटा ले ले। अरे हमारे सेठ थे मेरे अपने भाई से। तो बस ये ठगी करिया, ठगी रहा अपने सेठ में, ठगी रहा 300 ग्राम कुछ लगाई जो तारे। हाँ अनिल लिए इलेक्ट्रॉनिक यूज करना पड़ेगा यार, सही है। तो के खिलाफ शिकायत करो सेठ में खिलाफ। 300 ग्राम कम दे रही सेठ में, तो सेठ में 300 ग्राम कम दे रही थी। तो तोलिन दीदो मैंने तो 1 किलो चावल ले। अरे पण ये कहा के बाहर देखो आठ बिना तो सील लगी रही, ये फाटा को बांट लगी भी करा ने दोनों वापस देने तेरे काटा पे। क्या शालियान बात की तोलता मैंने ये 2 किलो कैसा लागी रो है? नहीं तोलो यार, तुम्हारा लाओ वही बात नहीं लो, ले लेकर नहीं काटा तोल। अरे यार हाथ से ग्राम कौन बांटे? ये तो बहुत काम है। आप काटो खराब। अरे शंभूलाल जी आप गड़बड़ करते हो। 1 किलो चावल के बदले आप सिर्फ 500 ग्राम ही देते हो। काटा खराब नहीं है, आपने इसके नीचे चुम्बक लगा रखी है। आप सबको बेवकूफ बना रहे हो। ताकड़ी के नीचे हाँ लग रही चुम्बक लगा रखी है इसके चुम्बक नीचे। लगा रखी ताकड़ी के नीचे। इनके खिलाफ शिकायत करो। आपसे हम आपसे निवेदन करते हैं, कल से किसी ग्राहक के साथ ठगी करते हैं तो आपकी शिकायत ग्राहक में की जाएगी। मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूंगा, शिकायत मत करना मेरी। कई सालों से लूट रहे हैं लोगों को और हमको भी लूटा गया। तो बिल्कुल, तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो आपको कभी कभार तराजू के नीचे चुंबक लगाकर भी आपको बेवकूफ बना देते हैं। तो हम आप सभी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी आप कोई वस्तु मार्केट में सामान लेने के लिए जाए तो पहले ये देखिए कि जो जिस मशीन से आप उसका तोल कर रहे हो वो सही चल रही कि नहीं सही चल रही है।
उसके बाद में ये देखिए कि अगर वो तराजू में तोलता है तो उसके नीचे कहीं उन्होंने चुम्बक तो नहीं लगा रखी है, या फिर वो जो तराजू यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रही कि नहीं कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये सभी सावधानी रखेंगे तो हमारे साथ ठगी नहीं होगी। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, अपना अधिकार पहचानो। उसमें भी बहुत सारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो आइए ऑनलाइन जो वस्तु हम मंगाते हैं, जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, उसमें किस तरह के धोखाधड़ी होती है। तो आइए पेश करते हैं सीन सेकंड। मोबाइल थोड़ा सा खराब हो रहा है यार, सोच रहा हूँ नया मंगवा लेता हूँ। पवन से पूछता हूँ, पवन भैया क्या हो यार? बोलो बोलो। क्यों मां मोबाइल थोड़ो तो खराब वीरो तो ने नयो क्या दिलू हूँ आपने राकेश की दुकान पे दिलू के ऑनलाइन अरे मंगाओ? ऑनलाइन ले ले, ऑनलाइन बढ़िया सस्ता सुंदर मिले। पता नहीं मैंने कैसे 1500 रुपया को फर्क ही मिलेगा, दुकान पे था ना, हाँ वो बता ले लेगा। तो ऑनलाइन कटे तो मंगाओ बता नहीं। वेबसाइट पे जाना है मैं नहीं निकले, कतरा सस्ता मोबाइल बता ही रहे। अरे हाँ यार, यो तो पूरे 2000 रुपये सस्ता मिल रहा है तो। ओ तेरी की है तो मंगाई ले, फटाफट मंगाई ले, पेमेंट भी ऑनलाइन पर हाथों हाथ ही करना पड़ेगा। अरे तो हाथों हाथ ही मांगो, कर दूं गई? हाँ मंगाई ले। तो अब बार काट दूं। हाँ यो 12,000 को मोबाइल, वो 14,000 को दिलो तो। 2000 रुपया अंजीरा और कर लो, 2000 रुपया पार्टी साटी कर लांगा अभी। हाँ हाँ चलो ठीक है, यो मोबाइल मंगा लियो मैंने, चलो ठीक है यार। हाँ यार अच्छा मेरे को मोबाइल मिल जाएगा, 2000 रुपये उनकी का अभी तो। अरे पवन, तो नया मोबाइल मंगा लिया? किसको चाहिए था? अच्छा, ऑनलाइन? अच्छा, मोबाइल आ जाएगा यार, आज आने की है मोबाइल की, तो आज तो आ ही जाएगा। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। आपका नाम अंकित जी है? हाँ अंकित जी है। आपने ऑनलाइन मोबाइल मंगवाया था क्या? हाँ मोबाइल आ गया क्या मेरा हाँ मोबाइल? आपका मोबाइल आ गया, ये लो बॉक्स, ये मोबाइल है। और आपने पैसे जमा करा दिए पहले ही ऑनलाइन, तो आपका मोबाइल संभालो आप, ठीक है? इसमें साइन कर दो। ठीक है साहब, धन्यवाद। हमें जा रहे हैं। ओ इस बॉक्स में तो कुछ नहीं है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे इधर आओ, इधर आओ। हेमंत जी इधर क्या आओ। हो गया भैया? अरे मैंने मोबाइल मंगाया। पवन क्यों दला? मैंने हमारे 12,500 को नुकसान करे जो है। मुंह वड़ के वहां मोबाइल ले लो तो खले, क्योंकि ऑनलाइन मोबाइल मंगा मैं कहीं लिख रहा हाँ बुक पट्टी मैंने क्या वाला यार, तू जाने धन मंगायो थारो मोबाइल मैंने तो वेबसाइट बताई थी ने। मुझे करो मवारी थोड़ी है वेबसाइट। तो भैया गलती इसमें आपकी है ना। आपको सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि जिस हम जो सामान मंगा रहे हैं उसका दुकान में क्या मूल्य है और ऑनलाइन क्या मूल्य है, हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, हम जो भी कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं हमेशा उससे ही हमको मंगाना चाहिए। तो आपने ये जांच की थी कि नहीं की थी? आपने किसी भी फर्जी मोबाइल पे जाके, किसी ऐप पे जाके कोई भी वस्तु पे आपने क्लिक कर दिया कि हमको वो वस्तु चाहिए, अब उसको अगर में कुछ फ्रॉड होता है तो इसकी सारी जवाबदारी आपकी रहेगी। तो अब मेरे पैसे वापस नहीं आएंगे मतलब? पैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन आप उपभोक्ता फोरम में जाके इसी कंप्लेन कर सकते हैं। और आपको उसके बाद भी शिकायत नहीं मिलती, जानकारी नहीं मिलती है, तो आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पे जाकर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और आपके साथ जो भी ठगी हुई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे के अपनी वस्तु वापस सही मंगा सकते हैं। ठीक है, मैं तो आप आगे से ध्यान रखेंगे ना कि ऑनलाइन चीज हमको मंगाए, लेकिन सावधानी के साथ और सतर्कता के साथ। तो जागो ग्राहक जागो, अपना अधिकार पे। ग्राहकों के नियमों को पहचानो, जागो ग्राहक जागो। लोग कचौरी समोसा गरम 10 किलो 10 किलो। हाँ इससे समोसा गई सब लोग 10 का दो। और वायर अत्र सस्तो ले हमारे छोरा के लिए कुरकुरा की भी ठेली देगी। कुरकुरा ये लो कुरकुरा की देनी। अरे वाह यार, 10 का 2 समोसा दीजिए यार। हाँ हाँ हो जाएगी खामा। अरे ले छोरा दे दूंगा कुरकुरा की ठेली। अरे यार पेट में कहाँ दुखी रहे यार, यो पेट में दुखी रहे यार, ऐसा कहाँ दुखी हुआ लगी यार। अरे कहीं यो कहीं नहीं यार, मैं पेट में दुखी रहे अचानक यार। कहाँ दुख रही पेट में? भाई मानो काले कण के खाते मैंने थोड़ा समोसा समोसा खाते तो? हाँ 10 रुपया का। शंभूलाल जी मारे खाता था? शंभूलाल जी वहाँ थे 10 रुपया का 2 समोसा दे रहा, सस्ता दे रहा था यार। अरे अभी सस्ता नहीं रहा, 10 रुपये में 2 समोसे नहीं आवे, 10 रुपये को एक वाला आवे। वही तेल में मिलावट 8 दिन पहले को तेल रखे भी और खराब तेल की समोसा बने ने अपने खवा अपना पेट खराब हो जाए, आप बीमार हो जाओ, अपना 100 बीमार हो जावे। अंत ऐसा फोकट सारे लागणो
भी खाना हो सही सामान खाना हो और मिलावट की दूर रहना। और मारे छोरा ने भी कुरकुरे थैली खवाड़ी दी यार, उनके पेट में दुखी रही तो उनको तबीयत खराब हो गई उनकी इंजेक्शन। हमारी कुरकुरा की थैली पे इसका डेट देखी कि नहीं नहीं देखी यार, कट नहीं देखी मैंने। देख वहीं पे आपकी है, आप जब भी सामान लेने जाते हो उसकी एक्सपायरी डेट आप चेक नहीं करते हो, घर पे लेके आ जाते हो, तो इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया, क्यों नहीं होगा? ये जिम्मेदारी तो आपकी यार, अभी है। ध्यान भाई तो बिल्कुल एक्सपायर डेट ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, जब भी आप सामान दुकान से लेके आए तो सबसे पहले ये देखें कि उस जो सामान हमको दे रहा है वो उसकी एक्सपायरी डेट अगर निकल गई है तो वो सामान हम खरीद के ना लाए। वो खाद्य पदार्थों में मिलावट को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर तली हुई चीजें खाने से हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें और ज्यादा शिकायत मिलने पर उपभोक्ता फोरम पर जाए और वहां पर जाके शिकायत करें। इसी के बाद हम अगला सीन प्रस्तुत करते हैं। असली की जगह नकली ज्वेलरी लेके आ जाते हैं तो हम कैसे पहचान करें कि वो असली है कि नकली है? इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट हम आपको बताएंगे जिस तरीके से आप उसको ध्यान में रखते हुए असली और नकली में फर्क कर सकते हैं। जब भी आप किसी ज्वेलर के पास में जाए तो सबसे पहले ये देखिए कि उसके बाद BIS लाइसेंस प्राप्त ज्वेलर वो है कि नहीं है। तो सबसे पहले किसी दुकान पे जाके हमेशा BIS लाइसेंस प्राप्त ज्वेलर से ही खरीदारी करें। जब भी आप दुकानदार से कुछ भी खरीदे तो उसका बिल ओरिजिनल जरूर ले और उसको देख के ले कि नकली माल है कि असली, और असली बिल लेने से अपन उस दुकानदार पे शिकायत भी कर सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। कहीं से भी आप ज्वेलरी खरीदे तो उसमें जो डायमंड नग लगे हुए होते हैं उन दोनों का अलग अलग वजन होना चाहिए, अंकित होना चाहिए बिल में, जिससे कि दुकानदार क्या करता है कि हमको सोने और चांदी पे और डायमंड लगे होते हैं, वो सोने चांदी के भाव में हमको डायमंड भी बेच देता है वो। जब भी हम कोई भी नगद ज्वेलरी लेने जा रहे हैं सबसे पहले यही देखें कि जो भी ज्वेलरी हम लेने जा रहे हैं उसके अंदर जो नग और जो गोल्ड का वजन है वो हमेशा अलग अलग कॉलम में अंकित होना चाहिए। तो ये चीज देखने की जिम्मेदारी ग्राहक की होती है, क्योंकि सोने का भाव तो वो होते हैं, अगर नग्न उसका भाव भी उसमें ऐड हो जाएगा तो नग्न सस्ते होते हैं और सोना महंगा होता है, तो आपके भाव में कटौती हो जाएगी। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड में बने हुए मतलब किसी भी प्रकार के केमिकल से बने हुए अपने को सोने के पदार्थ नहीं लेना है, ये अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और हमेशा दोस्तों बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिसे हम देखते हैं पेट्रोल पंप पर भी हमेशा अक्सर ठगी की जाती है। जब भी हम पेट्रोल भराने जाए तो सबसे पहले ये देखें जो पेट्रोल हम ले रहे हैं वो इसको हमेशा लीटर में ले, और पेट्रोल डलाते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि वो मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है, और उसके अंदर जीरो का जो अंकित वो डिजिटल है वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारी मशीनें खराब हो जाती है, लेकिन हम इतने जल्दी में होते हैं कि हम ये भी नहीं देखते कि वो मशीन चल रही है नहीं चल रही है, और वो कस्टमर वो जो दुकानदार होता है पेट्रोल पंप होता है वो हमारे साथ ठगी कर देता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी ग्राहक हम सभी ग्राहक हैं, लेकिन हम अपनी सावधानी के साथ इसी को ध्यान में रखें, और जो भी ठगी हमारे साथ हो रही है हम किसी भी दुकान पे जाए कोई भी वस्तु खरीदे उसका पक्का बिल जरूर लेवे, और कोई भी हमारे साथ अगर ठगी करता है तो अपने उपभोक्ता फोरम केंद्र पर जाकर उनकी शिकायत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहे। जागो ग्राहक जागो, अपना अधिकार पहचानो। जागो ग्राहक जागो, अपना अधिकार पहचानो। खरीद करते समय किस प्रकार के इनको सावधानी रखने हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय क्या ध्यान में रखना है, उसके बारे में बताया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इनके द्वारा बताई गई सावधानियां ध्यान में रहेगी, और जब आप अगली बार खरीदारी करने जाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें, GST वाला। अगर GST वाला बिल नहीं है तो उस दुकानदार से खरीदी करते समय ध्यान रखें। साथ ही MRP पर मोल भाव करें, क्योंकि MRP कोई अंतिम जो है मूल्य नहीं है, वह विक्रेता या निर्माता द्वारा अपने उत्पाद का उसके द्वारा निर्धारित मूल्य है, न कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है। उस पर आप मोल भाव कर सकते हैं। अगर एक दुकान पर आपको
कोई उत्पाद नहीं जम रहा तो 3 दुकान 4 दुकान और तलाश करें, निश्चित रूप से आपको उसमें फायदा होगा। कम मूल्य पर आपको अच्छी वस्तु मिलेगी। खाद्य पदार्थ में हरे और लाल का निशान अवश्य देखें। लाल का निशान मतलब जो व्यक्ति शाकाहारी है उस वस्तु का उपयोग न करे, वह मांसाहारी वस्तु है। साथ ही उत्पाद पर निर्माण तिथि, अवसान तिथि अवश्य देखें। FSSAI का लाइसेंस नंबर अवश्य देखें। कंपनी के बारे में उस पर पूरी डिटेल होना चाहिए। अगर कंपनी के बारे में पूरी डिटेल नहीं है, टोल फ्री नंबर नहीं है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट मिथ्या छाप है, कहीं वो चालू कंपनी का है, उसके उपयोग से आपको नुकसान हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपके पैसे का भी नुकसान हुआ, क्योंकि जिस वस्तु की आपने कीमत अदा की है उस गुणवत्ता की वस्तु आपको नहीं मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात जो अभी बताई गई थी नाटक के माध्यम से, पेट्रोल पंप वाली, पेट्रोल पंप पर गड़बड़ियां होती है, क्योंकि हम इतनी जल्दी में होते हैं कि पेट्रोल भरा के हमको वहां से निकलना रहता है। अब कितना पेट्रोल डाल रहा है, कितना पैसा आपने दिया, उसका कोई हिसाब आपके पास नहीं होता है। तो जब भी पेट्रोल भराने जाए तो लीटर में आप ले, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर। पेट्रोल पंप वाला लोग भाई साहब 100 का भरवा लो, 200 का भरवा लो, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा से जितना भरवा सकते हो उतना भरवाना चाहिए, क्योंकि 100-200 में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका है। 100 रुपए के पेट्रोल हो सकता है आप 90 में पेट्रोल मिले, तो आप लीटर में बनाएं। और आप लोग आजकल पेमेंट तो अधिकतर ऑनलाइन करते हैं, तो खुले पैसे भी कोई झंझट नहीं आती। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। भारतीय ग्राहक पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद। जागो ग्राहक जागो, अपना अधिकार वह जानो, जागो ग्राहक जागो, अपना अधिकार वह जानो, जागो ग्राहक जागो, अपना अधिकार वह जानो। हो रही तू लेट, मैं भी कर रहा था तेरा वे, सिर्फ तेरा वे, सिर्फ तेरा वे, सिर्फ तेरा वे। सपना देखा मैंने आज सिर्फ वो था, तेरे साथ देखा तुझे मुड़ के मैंने भी था, सुरते में पढ़ रहा सुरते में कि महसूस कर तू, महसूस कर तू, महसूस कर तू। अफसोस तू नहीं मेरे साथ करना चाहता तुझसे बात, बहुत बड़ी हो रही है आज की ये रात, फिर सोचा क्या करता मैं तुझसे बात। ऐसी कोई रात नहीं जिसमें तो याद नहीं होती तुझसे बात नहीं, अब तू खास नहीं, अब तू खास नहीं, तुझसे